फिर भी रोता ही रहता। अगली पंक्तियों पर अब हम आते हैं, अगली पंक्तियों पर हम आते हैं। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मेरा मन, बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। कवित्री कह रही हैं कि फिर भी रोता ही, मैं जानती हूँ कि वो मुझसे लौट के अब मेरे पास नहीं आ सकता है, परंतु मेरा मन है कि मानता ही नहीं है। मेरा मन है व्याकुल है। माँ हूँ, मेरी पीड़ा कौन समझ सकता है, एक माँ ही समझ सकती है। बड़ा जटिल नीरस लगता है सुना सुना जौन। कह रहे हैं कि मेरा मन हृदय है जो रोता है उसके अभाव में, वो मेरे पास नहीं है, नहीं मानता है मन मेरा, मेरा मन उसके बिना लगता ही नहीं है। बड़ा जटिल नीरस लगता है सुना सुना जौन। कह रहे हैं कि उसके बिना, उस पुत्र के बिना मेरा जीवन नीरस सुना सुना अकेलापन करुण से। हृदय की पुकार देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की। करें कि मेरा जीवन अब नीरस लगता है, कोई सरस भावना नहीं, अब जीने की कोई आशा ही नहीं है। मेरा पुत्र था वो मुझसे छीन गया, मेरा जीवन अब सूना सूना लग रहा है। आगे की पंक्तियां हैं। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाती। कवित्री कहती हैं यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती। ये कल्पना कर रही हैं कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, कल्पना कर रही हैं कि एक बार मैं पल भर के लिए उसको पा सकती तो जी लगा के, जी भर के उसे प्यार करती और उसके सर को, उसके सिर पे अपने हाथ रख कर सहला सहला कर उसको समझाती। क्या करती? समझाती। क्या समझाती? मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कवित्री जानती हैं कि मेरा बेटा आ नहीं सकता है, परंतु कल्पना कर रही है अपने मन में, हृदय में, कि वो बालक कभी मुझसे मिल जाता, वो पल भर के लिए मेरे पास आ जाता, तो मैं उसे क्या कहती? मेरे भैया, मेरे बाबू, मेरे बेटे, अब माँ को छोड़कर तुम कभी जाना नहीं। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। वो कह रही हैं कि अपने बेटा को खोकर और अपने मन को समझाना, शांति पाना, ये बड़ा कठिन है। हे मेरे पुत्रा, तुम अगर मेरे गोद में आ जाते पल भर के लिए तो मैं तुझे ये बात बार बार कहती कि बाबू भैया तुम मुझसे रूठ के कभी अब जाना नहीं, क्योंकि तुम्हें खोकर मेरा जीवन जीना मुश्किल है, बड़ा कठिन है मन को अपने समझाना। इसलिए कल्पना कर रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि पल भर के लिए वो मेरे पास आ जाता। वो जानती है कि वो खो चुका है, वो आ नहीं सकता, फिर भी मन, माँ की एक कल्पना है, माँ के मन की, वो सोचती हैं कि पल भर के लिए आ जाए तो मैं बार बार समझाती कि वो मुझे अब छोड़ के कभी नहीं जाना, क्योंकि पुत्र के बिना मुझे जीना अब कठिन और असहाय महसूस हो रहा है। आगे की पंक्तियाँ, ये पंक्तियाँ जो हैं ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इसके व्याख्यात हैं। पिछली परीक्षाओं में भी आए थे और इस बार टेस्ट में भी आया था, इससे पहले भी आया था और ये आने ही वाला है, आता ही है। इसमें देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान अपने माँ के हृदय की पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं और कह रही हैं कि आपको कौन कौन भुला सकता है, कौन आपसे अलग हो सकता है आपके हटने से। पुत्र को वियोग किसको असहाय होती है और कौन उसको भुला सकता है। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। कवित्री कह रही हैं कि पुत्र तो मेरा खोया है, इसके बिना जीना दुभर मुझे हो रहा है, इसके लिए मैंने क्या क्या यत्न नहीं किए थे। एक माँ की पीड़ा एक माँ ही समझ सकती है। मैंने अपना पुत्र खोया है, उसकी दर्द मैं समझता हूँ, लेकिन दूसरा क्या समझ सकता है? कौन कौन क्या समझता है? कौन कौन भुला सकता है पुत्र की पीड़ा को? भाई बहन भुला सकते हैं। अगर भाई का भाई खो गया है, भाई की बहन खो गई है, बहन का भाई खो गया है, तो वो तुम्हें भूल सकते हैं कुछ दिनों के बाद। गम तो सबको होता है, परंतु कुछ दिन के बाद वो भाई बहन को भूल सकता है, बहन भाई को भूल सकता है। पिता भले ही तुम्हें भुलावे, पिता भी कुछ दिन के लिए तो याद में गम में तो रहेंगे, परंतु कुछ दिन बाद पिता भी तुम्हें भले ही भुला सकते हैं, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। कवित्री कह रही है कि रात दिन के साथी, जो रात दिन अपने पुत्रों के साथ बिताई है, जो समय बिताई है जाड़े पाले में, ठंड में, गर्मी बरसात में, जो रात दिन जग जग के आपके अपने बच्चों को लोरिया गा गा के सुलाती है, जो कठिन दौर में सदा साथ रही है, जो रात दिन की साथिन माँ है, वो भला अपने पुत्र का वियोग नहीं सह सकती, वो कभी उसे भुला नहीं सकती, वो अपने मन को नहीं समझा सकती हैं। ये कवित्री के कहने का भाव है। तो मैं यहाँ तक समझ गया हूँ कि आप लोगों को ये कविता का भाव
अर्थ है जो स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आए किसी पंक्तियों का भाव तो कमेंट करके हमें इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा, और आपकी जिज्ञासा को शांत करने का मैं प्रयास अवश्य करूँगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।